गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स डिक्टेशन, जो कि 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें। मिक्स डिक्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर से लिखें। और डेली डिक्टेशन लिखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, डेली डिक्टेशन लिखें। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। मेरे टेलीग्राम चैनल स्टानो विद श्रद्धा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। सन 1989 की घटना है। दिल्ली में ओपन नेशनल गेम्स के मुकाबले चल रहे थे। 200 मीटर की दौड़ में पीटी उषा की जीत सभी को तय लग रही थी। वह निसंदेह एक बेहतरीन एथलीट है और उनकी योग्यता किसी से छिपी नहीं थी, मगर खेल के इतिहास में वह दौड़ एक यादगार मुकाबले के रूप में दर्ज ना हुई होती यदि उड़न परी को शिकस्त ना मिली होती। मुझे अपनी उस जीत काफी रश्क था, लेकिन जिन शब्दों से मेरे हौसलों को सचमुच बल मिला वे कैप्टन मिल्खा सिंह सर के थे। मेरी पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा था, शाबाश बेटे, अच्छा भागी और मेहनत करो, आपको और तेज भागना है। कैप्टन मिल्खा सिंह ही थे जो हर वक्त कहा करते कि रिकॉर्ड हमेशा टूटते रहने चाहिए। पैराचेन। दिल्ली में जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता, हम हमेशा मिल्खा सिंह सर को अपने बीच पाते। वह हर चैंपियनशिप देखने के लिए आया करते थे। मुझे ही नहीं, छोटे बड़े सभी एथलीटों को वह प्रेरित करते, उनके भीतर जीतने का जज्बा भरते। वह इतने प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते कि सामने वाला खुद ब खुद जोश से भर उठता था, और यही व्यवहार उन्हें हर एक खिलाड़ी की नज़र में सम्मानित बना देता। खेल जगत में उन्हें जो ऊंचा मुकाम मिला, उसकी बड़ी वजह यह थी कि मिल्खा सिंह ने उस समय देश का नाम रोशन किया जब हालात बिल्कुल विपरीत थे। उस वक्त तक बंटवारे की टीस खत्म नहीं हुई थी और खुद उनका जीवन काफी पीड़ादायक अनुभवों से गुजरा था। सन 1929 में पंजाब सूबे के गोविंदपुरा, अब पाकिस्तान में वह पैदा हुए, लेकिन बंटवारे के वक्त दंगाइयों के हाथों अपने माता पिता और कई भाई बहनों की हत्या देख चुके थे। एक अनाथ बच्चे के रूप में भारत आने, शरणार्थी शिविरों में रहने, ढाबों पर बर्तन धोने जैसे उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद उन्हें फौज में अपना भविष्य दिखा, जहां एक धावक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। युवावस्था के गमगीन दिनों को तो वह खैर कभी नहीं भूले, लेकिन अपनी सारी तकलीफों को किनारे रखकर उन्होंने लक्ष्य पर फोकस किया। संसाधनों का अभाव था, सुविधाओं की कमी थी, फिर भी वह नजीर गढ़ते रहे। दुनिया उन्हें फ्लाइंग सिख यूं ही नहीं पुकारती रही। पैराचेन। कोविड-19 के इस संकट काल में भी उनका जीवन हमें काफी प्रेरित कर रहा है। भले ही कोरोना से वह जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन इससे भी उन्होंने आसानी से शिकस्त नहीं मानी। मौजूदा नकारात्मक माहौल से बाहर निकलने के लिए हम उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं, खासकर मानसिक मजबूती के लिए। मिल्खा सिंह ने अपने परिवार के साथ जैसी बर्बरता देखी थी, उससे उबरना आसान नहीं था।
बहुत सारे लोग तो अपना दिमागी संतुलन हमेशा के लिए गवा देते, लेकिन वह उससे न सिर्फ बाहर निकले बल्कि एक मजबूत इंसान बनकर उभरे। और यह मजबूती उन्होंने तब अर्जित की जब मानसिक व भावनात्मक संबल के लिए आज जैसी तकनीक मौजूद नहीं थी। हमें भी आज अपनी भावनात्मक उलझनों से मिल्खा सिंह जैसी खिलाड़ी भावना से पार पाने की जरूरत है, क्योंकि महामारी ने लाखों लोगों को मानसिक रूप से आहत किया है। कहते हैं जब मिल्खा सिंह के पिता दंगाइयों से लड़ रहे थे तब बेटे के लिए उनके आखिरी शब्द थे, भाग मिल्खा भाग, ताकि वह अपनी जान बचा सके। वह युवक खूब भागा, पहले अपनी जान बचाने के लिए, फिर मेडल जीतने के लिए। यह जज्बा उनमें ताउम्र बना रहा। 1960 के रोम ओलंपिक में वह ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर भी पदक से चूक गए थे, लेकिन 45.73 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करने का उनका राष्ट्रीय कीर्तिमान तकरीबन 4 दशकों तक कायम रहा। वह कहा करते कि जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा उसे मैं अपने हाथों से पुरस्कृत करूंगा। इस तरह वह नए बच्चों को प्रेरित करते और उन्हें चुनौती लेना व उस पर खरा उतरना सिखाते। पैरा चेंज। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर की कोविड-19 से मृत्यु होने के 5 दिन बाद सिंह का भी निधन हो गया। पैरा चेंज। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर की कोविड-19 से मृत्यु होने के 5 दिन बाद मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। कोरोना होने से पहले मिल्खा सिंह ने कभी दवाई नहीं खाई थी। यही नहीं, वह कभी बीमार भी नहीं पड़े। मिल्खा सिंह खुद बताते थे कि उन्होंने कभी सिर दर्द तक की गोली तक नहीं खाई थी। इस तरह से निधन होने वाले लोगों में सिर्फ वे ही एकमात्र नहीं हैं। मनोचिकित्सकों ने इसके लिए एक शब्दावली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम दी है और महान एथलीट दंपति संभवतः इसके प्रतीक हैं। निर्मल कौर भी शानदार खिलाड़ी थी और अपने समय में वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही। उनकी 3 बेटियों और बेटे जीव मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता के सच्चे प्रेम और साहचर्य की सराहना की। परिवार ने कहा उन्होंने बहुत हौसला दिखाया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मिल्खा सिंह से जब कोई उनके सपने के बारे में पूछता तो वह यही कहते थे कि वह ओलंपिक में पदक जीतना चाहते थे। जो सपना पूरा ना हो सका, उनका दूसरा सपना था कि वह अपने जीवन में एक ऐसे एथलीट को देखना चाहते थे जो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते, पर उनका यह सपना भी अधूरा रह गया। वह कहते थे कि भारत में प्रतिभाएं बहुत हैं, पर बहुत से आर्थिक तंगी से दम तोड़ देती हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार के अलावा निजी संस्थानों, व्यापारियों और संपन्न लोगों को सामने आना चाहिए। ताराचंद। मिल्खा सिंह की एक खूबी और थी, वह सबके थे। उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहते। भारत में गिनी चुनी हस्तियां ही ऐसी रही हैं जो हरेक सामाजिक क्षेत्र, प्रत्येक राजनीतिक वर्ग में समान
रूप से सम्मान पाती रही और सराही जाती हैं। मिल्खा सिंह उनमें भी पहली कतार में रहे। वह एक लंबी और सार्थक जिंदगी जी कर गए हैं। हम सबको जीवन जीने का सलीका बताकर गए हैं। इसलिए उनकी मौत डिजास्टर नहीं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है। हमें उन्हें इसी रूप में याद करना चाहिए। पैराचेन। झारखंड के लोगों के लिए फिर अच्छी खबर आई है। प्रदेश में 2 और मेडिकल कॉलेज जल्द खुलेंगे। खूंटी और गिरिडीह में 2 ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यहां मेडिकल कॉलेज खोलने की केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले इसी योजना के तहत पहले फेज में पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में मेडिकल कॉलेजों को निर्माण हो चुका है। वहीं दूसरे फेज में कोडरमा तथा चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। तीसरे फेज में खूंटी तथा गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज होने से इन दोनों पिछड़े क्षेत्र के लिए यह वरदान होगा। यहाँ के सुदूर इलाकों में अब भी लोग झोला छाप चिकित्सकों व नीम हकीम से अपना इलाज कराते हैं। कई बार गंभीर रूप से बीमार मरीजों को रांची रिम्स ले जाते हुए रास्ते में ही मौत हो जाती है। वहीं सुदूर क्षेत्र के लोग रांची व धनबाद जोन की बात सोच अपना इलाज नहीं करवाते थे। कई गांव में ही मौत हो जाती थी। अब अपने जिला मुख्यालय में ही मेडिकल कॉलेज की सुविधा होने पर उन्हें वहां पर अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। पैराचेन। इसके साथ ही प्रदेश के मेडिकल के छात्रों के लिए भी अपने प्रदेश में ही अच्छे अवसर मिल सकेंगे। नए खुलने वाले 7 मेडिकल कॉलेजों में 85% सीट पर नामांकन यहाँ के छात्रों को होगा। रिम्स रांची, PMCH धनबाद व MGM जमशेदपुर को जोड़कर आने वाले समय में प्रदेश के तकरीबन 9 से अधिक मेडिकल कॉलेजों के छात्रों का नामांकन अपने ही प्रदेश में हो सकेगा। यह काफी सुखद पहलू है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या इन बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षकों का अभाव होना है। साथ ही पहले खुले मेडिकल कॉलेजों में सीटों का निर्धारण कर वहां पढ़ाई शुरू कराना भी जरूरी है। पलामू, हजारीबाग, दुमका में पढ़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कई कमियों का हवाला देते हुए इस वर्ष का नामांकन की अनुमति नहीं दी। कोडरमा व चाईबासा में अभी कॉलेज निर्माणाधीन हैं। जरूरी संरचनाओं को पूरा करने का काम तो वहां हो रहा है, लेकिन अभी तक आवश्यक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इन कमियों को दुरुस्त करना होगा। पैराचेन। प्रदेश सरकार ने 21 जून से कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में रेस्टोरेंट को हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है।
बाजारों के खुलने का समय भी रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी जारी रहेगी। मॉल्स भी सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन की कोरोना रिपोर्ट के आधार पर कुल सक्रिय कोरोना केस 500 से अधिक हो जाएंगे, वहां कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी और अनुमन्य सभी गतिविधियों पर फिर से रोक लग जाएगी। स्टॉप।